इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के अंदर हम बात कर रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है आपके पास वो है चैप्टर 7 से। और 7 के अंदर जो क्वेश्चन दे रखा है वो है 7 चैप्टर मतलब है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की हम बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन एक डायग्राम दे रखा है और इस डायग्राम में आपके पास क्या कर रहा है कि ABC 3 लोग अलग अलग हैं। एक का नाम आशिमा है, एक भारती है और एक कमीला है। ये कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, सेटल है ना, सीटिंग पर बैठे हुए हैं। तो आपको ये बताना है कि इनकी सीटिंग से रिलेटेड आपको डिस्कस करना है कि ये लाइन में बैठे हैं या नहीं है, स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है। इस तरह की बातें आपको इसमें बतानी। क्लियर है? तो हम जब बात कर रहे हैं कि ये सेटल किस तरह से है, तो सेटलमेंट इनका देखने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगी कि ए से बी की डिस्टेंस क्या है, बी से सी की डिस्टेंस क्या है और ए से सी की डिस्टेंस क्या है। इससे हम बता पाएंगे कि ये एक किस तरह के उसमें है कि लाइन में है। डू यू थिंक दे सेटल इन द लाइन, लाइन में है या नहीं है। तो ये शो करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे, पहले तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। यदि PQ एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देन सबसे पहले क्या करेंगे, AB की हम बात करें, A से B, A की दूरी और B के बीच की डिस्टेंस क्या लिखूं, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यदि इसको हम सोल्व करें क्या हो जाएगा, 3 और यहाँ भी 3 का स्क्वायर, दोनों मिलके 9 प्लस 9, दोनों मिलके कितना हो गया, 2 इंटू 9। 9 को बाहर निकाल दो, अंदर बच गया √2। अब किसको निकालें, BC की। बताइए BC का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, B और C। 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यदि इसको हम सोल्व करें तो हो जाएगा 4, 2 2 जा 4 और यहाँ भी हो जाएगा 4। दोनों मिलके क्या हो गया, 2 इंटू 4, एक 4 बाहर आ गया 2 फॉर्म से, 2√2। अब किसको निकालेंगे, AC को। AC की क्या डिस्टेंस क्या करेंगे बताइए, 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सोल्व करें क्या होगा, 5 का स्क्वायर देन 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 2 इंटू 5 का स्क्वायर। एक 5 का हो जाएगा बाहर, यहाँ बच गया √2। तो हम देखते हैं कि यदि AB प्लस BC हम करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3√2 प्लस 2√2, दोनों मिलके कितना हो गया, 5√2। अब 5√2 किसके बराबर है, AC के बराबर है, इक्वल है। सो ये जो A B और C क्या है, एक ही लाइन में बैठे हैं। दे सीटेड इन अ लाइन, क्योंकि ये कोलिनियर हो गया है। क्लियर है, ABCD पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। ओके क्लियर है, बात समझ में। इसे डायग्राम देख के घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सरल क्वेश्चंस होते हैं। अब ये तो बच्चों जैसा क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा है, उसी को हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपकी एक्सरसाइज का 4 दे रखा है कि चेक करना है कि 7,2 है ना, ये एग्जाम्पल के क्वेश्चन है आपका। और 7,1 और 3.5 जो है X और Y पॉइंट से क्या इक्वल डिस्टेंस पर है। तो हमने सपोज माना लेट P हो गया X, Y, ये हमने
7,1 ले लिया, बी हमने 3,5 ले लिया। अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन जो AP है वो BP डिस्टेंस के इक्वल है ना। तो जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, BP स्क्वायर। स्क्वायर लगाने से जो रूल रहता है डिस्टेंस में वो हट जाता है। ये हो जाएगा आपका x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा y - 5 का होल स्क्वायर। अब आपको a + b - b का फॉर्मूला अच्छे से आता है, वो हम यूज़ करेंगे। x² for 49 - 14x, y² + 1 - 2y, यहाँ हो जाएगा x² + 9 - 3 2 6, यहाँ हो जाएगा y² + 25 - 5 2 10y। अब क्या करेंगे, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, y² से y² कैंसिल हो जाएगा। अब रिमेनिंग जो बचा उसको रीअरेंज कर लो, 14x - 2y, ये दोनों मिलके हो जाएगा 50, यहाँ 6x - 10y, 9 और दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 9 और 25, 25 और 9 34। अब x वाली चीज़ इधर ले जाओ, इधर x वाली उधर ले जाओ, 14x + 6x 2y + 10y 34 - 50, यहाँ देखो क्या हो जाएगा 8x और यहाँ बच गया आपके पास 8y इक्वल कितना हो जाएगा 16। काय का बचा माइनस का, माइनस से और 8 से डिवाइड कर दो तो x - y = 2। ये हमारे पास बनने वाली इक्वेशन हो जाएगी। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब y एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस निकालनी है। किससे निकालनी है, y एक्सिस से। तो y एक्सिस के कोऑर्डिनेट भी तो मालूम होना चाहिए। लेट, ठीक है, द पॉइंट्स ऑफ, इसको कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, y एक्सिस। वहां पर y पे कौन है, x 0 होता है, y तो होता ही होता है। देन p हो गया आपका 0, y, ये हमारे पास 6, 5 और b हमारे पास -4, 5 है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन जो AP है वो BP के इक्वल है। फिर क्या करेंगे, AP का स्क्वायर करेंगे जो BP के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो A और P क्या लिखूंगा, 6 - 0 + 5 - y का होल स्क्वायर और यहाँ कौन हो जाएगा -4 - 0 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 - y का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 25, ये y का स्क्वायर 5 2 10y, ये हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा 9, ये y और 3 2 6y, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल। अब कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं तो इधर उधर ले जाके सोल्व कर दो। देखो 9 और दोनों मिलके 25, 25 से 25 कैंसिल, क्या बच गया आपके पास 36, ये 6y + 10y, दोनों को सोल्व करो कितना बचेगा 4y। तो इससे हमारे पास आने वाली y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36/4, कितना आ गया y की वैल्यू हो गई 9, 4, हाँ 4 9 से 36 होते हैं, ठीक है। ओके, तो हमने निकाले y का पॉइंट। देन पॉइंट्स ऑफ y, p क्या है 0, y, मतलब कितना हो गया 0, 9, यही आपका आंसर है।
अब देखो इक्वल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में, 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास है, इसको ए मानेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, बाकी आप करेंगे। ए पॉइंट हो गया 2 3, बी पॉइंट हो गया 4 1। क्या लगाएंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला सबको आता है। क्या होता है? ए बी इज इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या लिखूं? 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों मिला के 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब ये 2 का स्क्वायर लिख देंगे। ऐसा करने से क्या हो जाएगा? स्क्वायर वाली चीज़ बाहर चली जाएगी, अंदर कितना बच गया? 2√2 बच गया आपके पास। क्लियर है? तो ये हमने क्या करा, एक डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। मुझे लगता है कि इसमें कोई समस्या आपकी नहीं होना चाहिए, और हो तो आप बताइए, ठीक है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, ये भी आप वैसे ही क्वेश्चन है, तो आप इसको कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा इसमें यूनिट लगाना ना बोले, यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कोलिनियर है, ये आपको बताना है। कोलिनियर वाला भी जस्ट क्वेश्चन किया था अपन, लड़की वाला कि लड़की रहती है तो वो इतनी डिस्टेंस पर, वो हम निकाल लेंगे इसमें भी। तो सपोज लेट ये हो गया 1,5, बी हो गया 2,3 और सी हो गया -2, -11। क्या लगाएंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? ए बी इज इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देन सबसे पहले हम देखें ए बी की बात कर लें। 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। सोल्व किया जाए तो 1 और यहाँ बचेगा 2 2 ज़ा 4, दोनों मिलके हो जाएंगे √5। अब बात करेंगे बी सी की, तो -2 का होल स्क्वायर, -11 -3 का होल स्क्वायर, दोनों को सोल्व किया जाए तो 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -14 का, है ना, 11 -5 होना चाहिए। हमने क्या निकाला? बी सी, सही है। -14, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आपके पास आने वाला नंबर हो जाएगा 16 + 196। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 212, इसको हम लिख सकते हैं 2√53। अब क्या हो जाएगा? ए सी -2 - 1 का होल स्क्वायर, -11 - 5 का होल स्क्वायर, क्या हो गया? 3 का स्क्वायर, और ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 16 का स्क्वायर। ये दोनों मिलके हो गया 9 + 16 256, 256। सोल्व करें 256, 265 आएगा, 265। तो हमने ये देखा कि ए बी नॉट इक्वल्स टू बी सी नॉट इक्वल्स टू सी है, तो ये तो किसी भी स्थिति में कोलिनियर हो ही नहीं सकते हैं। हैंस द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ओके, तो कोलिनियर कब होते हैं? यदि इनमें से कुछ ना कुछ इक्वल होता है। अब चेक करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं। आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसकी दो साइडें बराबर होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तीसरी हो या नहीं हो। तो पहले तो अपन ले लेट या अपन डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज़ कर लें। क्या होता है, क्योंकि हमेशा लिखिएगा, क्योंकि इसके मार्क्स, क्योंकि हम इसके ब्याह पर ही तो लिख रहे हैं। ओके, तो लेट ए पॉइंट ले लें 5, -2,
बी पॉइंट ले लो 6,4 और सी पॉइंट ले लो 7,-2। अब निकालेंगे ए बी। क्या लिखूं? 6 - 5 का होल स्क्वायर 4 + 2 का होल स्क्वायर। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 + 36, दोनों मिलके हो गए 37। ओके, यदि मैं BC की बात करूं तो BC आपका हो जाएगा B और C की वैल्यू। ठीक है, क्या लिखूं? 7 - 6 का होल स्क्वायर -2 - 4 का होल स्क्वायर। इसको करा तो 1 + 36 मतलब हो गया 37। अब यदि हम AC की बात कर लेते हैं, 7 - 5 का होल स्क्वायर -2 + 2 का होल स्क्वायर। यदि इसको सोल्व किया जाए तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 4 + 0 मतलब हो गया 2। तो हमने देखा देन AB जो है वो BC के इक्वल है, लेकिन AC के इक्वल नहीं है। लेकिन हमारी प्रॉपर्टी तो प्रूव होती है, तो इसमें हम लिख देंगे हैंस गिवन पॉइंट are the vertices of an isosceles triangle। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर एक्स एक्सिस से आपको डिस्टेंस बतानी है। अब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मतलब क्या ले लें? लेट P x होगा और 0 होगा उसका पॉइंट, और A क्या ले लिया हमने? 2, -5 और B कौन है? -2, 9। एक्स एक्सिस पर ये चीज़ होगी। अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन जो AP है वो BP के इक्वल है। तो अब AP का यदि स्क्वायर कर देंगे तो BP का भी स्क्वायर हो जाएगा, और डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - प्लस का होल स्क्वायर। इसी तरह से x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। x² + 4 - 4x प्लस 25, x² + 4 + 4x प्लस 9 9 = 81। ये दोनों कैंसिल, x कैंसिल, इधर लिया -4x इक्वल 81 में से 25 को हम माइनस कर देंगे। तो ये हो गया 8x, यहाँ बचेंगे 56, तो x इक्वल हो जाएगा 56/8। x इक्वल हो गया -7, ये माइनस लग जाएगा। अब देन पॉइंट ऑफ P x, 0 वो क्या हो गया? -7, 0। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 8 भी है, वो भी ऐसे ही। यहाँ पर जो P पॉइंट से Q पॉइंट से उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो डिस्टेंस की हमने बात कर ही ली है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, जो है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है। ठीक है, तो लेट की रिक्वायर्ड ही नहीं है, गिवन ही है आपके पास कि PQ कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। यदि PQ का हम स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम लोग? डिस्टेंस फॉर्मूला हमको याद ही, लिखेंगे जरूर हम लोग, है ना, हमेशा लिखिएगा हर क्वेश्चन में। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्या लिखूं? 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर इक्वल 100। ऐसा तो ऐसे लिख दिया, क्या दिक्कत उसमें? 10 में से जाएंगे तो कितना है? 8 का स्क्वायर, इसको खोलेंगे 9 + y²
और प्लस 3 टू जो 6y इज इक्वल्स टू 100, 8 8 जो 64 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल्स टू 100। ये हो जाएंगे 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया आपका वाई स्क्वायर 6y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको याद ही है, फिर भी हम कर लेते हैं। वाई स्क्वायर 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से y कॉमन निकालो तो y प्लस 9, यहाँ से 3 कॉमन निकालो तो y प्लस 9। ठीक है, तो एक हो गया y माइनस 3 और एक हो गया y प्लस 9। तो हम देखते हैं कि y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 या y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 या y आ गया हमारे पास माइनस 9। तो इस तरह से हमारे पास y की दो वैल्यू आ जाती है, एक हो गई 3, एक हो गई माइनस 9। ऐसे लिखना अपने को माइनस 9,3 चाहिए, क्योंकि छोटी संख्या पहले लिख दो उसके बाद बड़ी लिख लो। जो 9 क्वेश्चन है, q जो है इक्वल डिस्टेंस पर है p से, तो आपको x की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है क्या गिवन है, गिवन है अपने पास कि जो पी क्यू है वो किसके बराबर है, क्यू आर के इक्वल है। अब हमेशा फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम पी क्यू का स्क्वायर कर दें, यहाँ भी क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर से वो चीज़ क्या कैंसिल हो जाएगी, पी और क्यू की बात करेंगे, पी और क्यू की हम बात करें तो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्यू की बात करें, क्यू आर की, क्यू और आर, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर और 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर 25, ये 16, ये हो जाएंगे x स्क्वायर और यहाँ क्या बच जाएगा 6 25, 25 से 25 कैंसिल, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो यदि x की बात करें तो प्लस माइनस √16, तो x आ गया आपका प्लस माइनस 4। ठीक है, तो पॉइंट्स हो जाएंगे। सो पॉइंट्स r के पॉइंट क्या हो गए 4,6। यदि r के का हम पॉजिटिव लेंगे ना, आपसे यदि जब बड़ा क्वेश्चन आया तो हम पॉजिटिव के बाद नेगेटिव भी लेंगे तो भी चल जाएगा। अब डिस्टेंस निकाल देंगे किसकी, क्यू आर की डिस्टेंस कैसे हो जाएगी, क्यू आर की हो जाएगी 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर दो, 16 प्लस 25 इज इक्वल टू हो जाएगा 41। अब क्यू आर के बाद क्या निकाल लें, पी आर भी निकाल लेते हैं, पॉजिटिव में ना बेटा, नेगेटिव हम नहीं ले रहे हैं इसको। तो 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, यदि बड़ा क्वेश्चन आता है तो फिर आप नेगेटिव भी निकाल लीजिएगा। 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 1 प्लस 81 दोनों मिलके हो जाएंगे 82। ओके, आते हैं रिलेशन बताना है आपको किसके बीच में, वाई पॉइंट के बीच में जो इक्वल डिस्टेंस से है। मतलब आपके पास लेट पी पॉइंट हम ले लेते हैं x, y, ए पॉइंट हम ले लेते हैं 3,6 और बी पॉइंट हमने ले लिया -3,4। ये इक्वल डिस्टेंस है, मतलब ए पी किसके इक्वल है, बी पी के इक्वल है। तो ए पी का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, बी पी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहाँ फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या लिखूँ, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 6 का होल स्क्वायर, x माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y
एक्स स्क्वेयर प्लस 9 और प्लस 6x प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 16 माइनस 8y. These कैंसल, 9 से 9 कैंसल, बाकी जो बचा लिख लो. 6x 12y इज इक्वल्स टू 36. और इसको भी इधर बुलाना पड़ेगा ना आपको. चलो एक मिनट, इसको अपन ऐसे कर लो, इसको मिटा दो पहले तो. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हमने जो लिखा था वहाँ ये दोनों पास पास लिया था. 36 भी लिख लो. यहाँ हो जाएगा 6x, यहाँ हो गया 8y, यहाँ हो गया ओनली 16. अब इसको रीअरेंज कर लो. 6x 12y प्लस 8y इज इक्वल्स टू 16 माइनस 36. ये हो जाएंगे 12x और यहाँ बच गया 4y और यहाँ बच गया आपके पास 20. अब इसको -4 से डिवाइड कर दो. 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 5. ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी. रिलेशन बिटवीन द पॉइंट्स ए बी सी या जो भी अपन मान रहे इसको. फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑफ दीज गिवन द रेशियो और 3:1. ये सेक्शन फॉर्मूले का आपका क्वेश्चन है. तो आपको सेक्शन फॉर्मूले का याद होना चाहिए. फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला x इक्वल होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y होता है आपका m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. तो हमारे पास ये m1 m2 की वैल्यू और x1 x2 की. तो x हो जाएगा आपका, यहाँ m1 कौन है? m1 3 है. m2 कौन है? 1 है. x1 आपके पास 4, y1 आपके पास -3, x2 आपके पास 8 और y2 आपके पास 5. लिख लिया करो, ऐसे सरल रहेगा. उससे m1 की जगह लिखेंगे 3 इंटू 8 1 इंटू 4 अपॉन 3 प्लस 1 24 प्लस 4 अपॉन 4. दोनों मिलके कितने हो गए? 28. 7. ये हो गया 7. y कैसे निकालें? m1 कौन है? 3. y2 कौन है? y1 m1 y2 5. 1 इंटू -3 अपॉन 3 प्लस 1 ये 15 -3 अपॉन 4 12 अपॉन 10 मतलब हो गया 3. तो y आ गया अपने पास 3. Therefore सेवन कॉमा 3 इज रिक्वायर्ड. ओके, आते हैं नेक्स्ट पर. इनका जो है डिवाइड करना है और क्या रेशियो में. तो लेट द रेशियो हम ले लेते हैं कितना? k/1. हमेशा ध्यान रखिएगा k/1 लेंगे तो सही स्टार्ट हो जाएगा इसमें. बाय सेक्शन फॉर्मूला x इक्वल क्या होता है? m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. x की वैल्यू क्या है? 4. m1 कौन है? k. x2 कौन है? 3. x1 m1 कौन है? 1. x2 कौन है? x1 -6 अपॉन में क्या हो जाएगा? k प्लस 1. एक से निकाल सकते हैं हम, ध्यान रखिएगा इसका. k प्लस 1 3k -6 -4k प्लस 4 इक्वल 3k -6. अब देखिए -4k -3k इक्वल -6 -4 दोनों मिलके हो जाएंगे 7k इज इक्वल्स टू 10. माइनस माइनस प्लस तो k हो गया 10/7. तो इसका जो रेशियो होगा, ये रेशियो हो गया आपका
k/1 मतलब हो गया 10/7 या 10/7। इसी तरह से हम उसको भी निकालेंगे, 10/7 ही आएगा कि क्या आएगा, पहले हम देख लेते हैं। 2/7 आना चाहिए मेरे हिसाब से तो। 2/7, देखिए गलती कहाँ करी हमने। -4 3k -6k + 1 हो गया 4k -4, यहाँ गलती हुई, यहाँ पे माइनस का आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का, तो ये चीज़ चली जाएगी 2 में, तो हो जाएगा 2/7। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा 2/7। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट जब खोलेंगे तो यहाँ पे साइन का आएगा माइनस का आएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फाइंड द रेशियो y-axis divide in the segment given by this, find the इंटरसेक्शन भी निकालना है और दोनों चीज़ आपको निकालना है। तो देखो जो y-axis जो होगा, लेट पॉइंट ऑफ y-axis वो क्या है, x, 0, y। ओके, देन रेशियो हम ले लेते हैं k/1। बाइसेक्शन फॉर्मूला, हम इसमें क्या का फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन कौन सा वाला लगाएंगे, y वाला, क्योंकि y हमारा दे रखा है लेकिन x नहीं दे रखा है। ठीक है, तो x वाला लगा दीजिए। कौन सा लगाएंगे, x वाला। क्या है, x = m1x2 + m2x1 / m1 + m2। x की जगह कितना लिखेंगे, 0। m1 कौन है, k, x2 कौन है, -1, m2 1, x1 कौन हो गया 5, नीचे हो गया k + 1 0 में चला गया, यहाँ बच गया -k + 5। तो हम देखते हैं k की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। देन रेशियो, आपके पास आने वाला रेशियो हो जाएगा, वो हो जाएगा 5/1। ओके, अब जब हमारे पास 5/1 आ गया, तो यदि हमको y के पॉइंट भी निकालना है, देन y = क्या हो जाएगा, m1x2 m2x1 / m1 + m2। y की जगह कितना लिखेंगे, नहीं मालूम हमको। m1 की जगह कौन है, 5, x2 की जगह पर कौन है, -1, m2 की जगह पर कौन है, 1, और x2 की जगह पर 5, नीचे हो जाएगा 5 + 1, y की वैल्यू हो जाएगी -5। k कौन है, हमको y निकालना है, तो यहाँ पे y2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, y2 या y1। तो y2 कौन है, y2 -4, ओके, और y1 कौन है, -6। तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे 5 4 20 -6/6, दोनों मिलके हो गए 26/6, मतलब हो गया 13/3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, देन P हो जाएगा आपका 0, y, मतलब हो गया 0, -13/3। ठीक है, अब 10 भी दे रखा है कि ये जो पॉइंट्स हैं ABCD आर वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम है, तो उसकी वैल्यू निकालनी P की। तो पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है कि डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू द ईच अदर। वी नो दैट diagonal of parallelogram bisect each other। यदि बाइसेक्ट करते हैं तो उसके मिड पॉइंट, देन मिड पॉइंट ऑफ
ऐसी इक्वल किसके हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, जो मिड पॉइंट होता है उसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपान 2, है ना, ये x के लिए, और y के लिए होता है y2 प्लस y1 अपान 2। तो देखिए हम a और c की बात करें तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 9 अपान 2, और y के लिए क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 अपान 2। इसी तरह से इसका मिड पॉइंट b और d, b हो गया 8 प्लस p अपान 2, और एक हो गया 2 प्लस 3 अपान 2, 9 और 6 15 अपान 2, यहाँ हो जाएगा 5 अपान 2, यहाँ हो गया 8 प्लस p अपान 2, ये हो गया 5 अपान 2। जब ये हम इनकी कंपेयर करें और इसको सोल्व करें तो हम देखते हैं कि 8 प्लस p अपान 2 किसके बराबर हो गया 15 अपान 2 के। तो p की वैल्यू हो जाएगी 15 माइनस 8, इससे हमारे पास p आ जाएगा 7। इम्पोर्टेंट एग्जाम में आता है। इसी तरह से है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द सेगमेंट दिस डिवाइड बाय। तो आप क्या करेंगे, इसको k रेशियो 1 लेके सोल्व करेंगे। फॉर्मूला वही लगाना है, कौन सा, सेक्शन फॉर्मूला लगा के सोल्व करना है। ये भी वही है। इसमें क्या है कि अपने पैरेललोग्राम का भी जस्ट क्वेश्चन देखा, तो हम क्या करेंगे, ऐसी जो होगा वो बी डी के इक्वल हो जाएगा। ये भी आपको ही सोल्व करना है, ठीक है। ये डायमीटर, हाँ ये हम क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके अंदर क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, सपोज से सर्कल है, इसके पॉइंट्स हो गए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये इसका सेंटर हो गया जिसको नाम दिया हमने ओ। सेंटर कितना है 2 और -3। ए के पॉइंट हमारे पास नहीं है, उसको हम मान ले x1 y1 ले लो। बी के पॉइंट क्या हो गए 1, 4। तो लिख लो, लेट द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ ए, क्या ले लिया x1 y1, देन by using midpoint formula x equal x1 plus x2 upon 2 और y is equals to y1 plus y2 upon 2। x की जगह पर लिखेंगे 2, यहाँ x1 एज इट इज, x2 की जगह पर 1 अपॉन 2, ये हो गया 4 इक्वल x1 प्लस 1। तो x1 हो गया आपका 4 माइनस 1, मतलब हो गया 3। ठीक है। अब y के लिए क्या करेंगे, y की जगह लिखेंगे -3 इंटू 2, y1 एज इट इज, और y2 की जगह पर 4, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू y1। तो y1 हो गया आपका -10। देन कोऑर्डिनेट ऑफ ए हो गया x1, y1 इज इक्वल टू 3, -10। क्लियर है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा है, सरल भी है, पर थोड़ा सा उसमें डिफरेंट है कि ए और बी पॉइंट दे रखा है और पी जो है उसमें एक रिलेशन दे दिया। तो आपको पी जो लाई कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो पी के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ए पी इज इक्वल टू कितना है बेटा 3/7 ए बी। तो 7 का इंटू करो तो 7 ए पी इज इक्वल टू 3 ए बी। तो यदि हम ए ले लें, ये बी ले लें और बीच में कहीं पी ले लें, तो यदि हम ए बी की बात करें तो 7 ए पी इज इक्वल टू 3। इसको ए पी प्लस पी भी लिख सकते हैं। तो 7 ए पी इज इक्वल टू 3 ए पी प्लस 3 पी बी होगा। 7 ए पी में से यदि 3 ए पी को माइनस करेंगे तो 3 बी पी बचेगा, 4 ए पी बचेगा, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा 3 बी पी हो जाएगा। तो हम देखें कि यदि ए पी अपॉन बी पी की हम बात करें तो हो गया 3/4, 3/4। तो हमारे पास m1 हो गया 3 और m2 हो गया 4। तो लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला
x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y इक्वल हो गया m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x तो हमारे पास जो वैल्यू है इसको हम लिखेंगे तो m1 की जगह पर लिखेंगे हम कितना 3, x2 की जगह 2, m2 की जगह 4, x1 की जगह -2 अपॉन 3 प्लस 4, 6 माइनस 8 अपॉन 7 हो गया -2 अपॉन 7। y की वैल्यू हो जाएगी m1 की जगह 3, y2 की जगह -4, m2 की जगह पर 4 और यहाँ पर लिख देंगे -2 अपॉन 3 प्लस 4, 12 माइनस 8 अपॉन 7 दोनों मिलके हो जाएंगे 20 अपॉन 7। तो उसके पॉइंट्स हो गए। देन p हो गया आपका -2 अपॉन 7 और 20 अपॉन 7। बस यही हमारा आंसर होगा। अब हमें समरी की बात कर लें। डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में यदि डिस्टेंस फार्मूला पूछे तो हमको डिस्टेंस फार्मूले की कंडीशन याद होना चाहिए। ये डिस्टेंस फार्मूला हर क्वेश्चन में लिखेंगे आएगा। यदि ओरिजिन से जाता है तो फार्मूला क्या होता है x² माइनस वाई स्क्वायर, x² प्लस वाई स्क्वायर। कोऑर्डिनेट डिवाइड जो है ना, द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑफ P डिवाइड इन अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ऑफ दिस, तो उसका सेक्शन फार्मूला आपको याद होना चाहिए। मिड पॉइंट का फार्मूला है, ये अच्छे से करके जाइएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो 100% आपके क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे और प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।